तो जैसा आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, तो ये परीक्षा फाइनली बहुत सारे विवादों के बाद, बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद 27 नवंबर से शुरू होने जा रही है। तो अगर आपका एग्जाम कल है या आने वाले समय में है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखिएगा जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो कुछ गलतियां और कुछ पुराने जो विद्यार्थियों के अनुभव हैं, जो टॉपर्स के तरीके हैं, उन सब पे हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। आप जानते हैं 27 तारीख से पेपर शुरू हो रहे हैं, 16 जनवरी तक ये परीक्षा चलने वाली है, यानी काफी लंबे समय तक। देखो, पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एडमिट कार्ड। तो एक तो आपको वो लेकर जाना है, और एडमिट कार्ड पे सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर लिखे होते हैं कि क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट आपकी एक वाटर बॉटल है, ये आप ले जा सकते हो। एग्जाम सेंटर कोशिश करें कि एक दिन पहले अगर आप जाके देख लें, ताकि उस दिन एकदम दौड़ भाग ना हो, नहीं तो हम एग्जाम सेंटर ही ढूंढ रहे हैं। तो जनरली सबसे अच्छी एडवाइस मेरी यही रहती है कि एग्जाम सेंटर को एक दिन पहले जाके देख लो। ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम से कम 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। एडमिट कार्ड पर लिखे सारे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ना है, और काम रहना है, रिलैक्स रहना है, पैनिक नहीं होना है। एग्जाम का जो प्रेशर है उसको सर पे नहीं चढ़ने देना है, यह बात ध्यान रखें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जिनका आप ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि यार एग्जाम के पहले आपको क्या करना है। तो एग्जाम के पहले सबसे जरूरी है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड रिलैक्स हो। वो एकदम बेकार टेक्निक है कि जो बच्चे एकदम आखिरी तक पढ़ते हैं, रात भर जाग कर पढ़ रहे हैं, 2-4 घंटे की नींद ले रहे हैं, एग्जाम सेंटर पे पहुंचे तो वहां भी पढ़े जा रहे हैं। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में ये बात कहता हूं कि अगर आपने सीरियसली एक लंबे समय तक पढ़ाई करी है, आप काफी समय से पढ़ाई कर रहे हो, तो 2-4 घंटे से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ जाएगा, अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है तो। और अगर आपने कुछ ढंग से पढ़ा ही नहीं है, तब भी 2-4 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इन शॉर्ट, एग्जाम के पहले जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखोगे, उतना एग्जाम अच्छा जाएगा। थका हुआ दिमाग लेकर अगर एग्जाम में जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस वो नहीं आएगा जो एक फ्रेश माइंड से आएगा। इसलिए ध्यान रखें, अच्छी नींद लेना है, अच्छा बैलेंस्ड खाना खाना है, और एक अच्छा रेस्ट लेना है, ताकि जब आप उठें तो आप एनर्जेटिक महसूस करें। जितना दिमाग एनर्जेटिक फील करेगा, आपका शरीर एनर्जी फील करेगा, उतना आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो अपने आप को आखिरी समय में थकाना नहीं है, अपने आप को अच्छा रिलैक्स देना है, रेस्ट करना है, और अच्छे एक फ्रेश माइंड के साथ आप एग्जाम देने जाओगे, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए एक दिन पहले ट्रेवल करना, या बहुत ज्यादा दौड़ भाग करना, या कुछ भी तला हुआ या हेवी खाना, या ऐसी कोई चीज की आप रात भर पढ़ रहे हो, इन सब चीजों को अवॉइड करोगे तो एग्जाम पर आपका असर जो है नेगेटिव इन चीजों से बच जाएगा, और अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है। मैंने कहा कि आप एक दिन पहले जाके देख लो सारी चीजें, समय पे पहुंचो। कोई पढ़ाई नहीं करनी एग्जाम सेंटर पे, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है, बढ़िया जाओ, जो पढ़ा है जितना करा है उस पर भरोसा रखो। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में 90 मिनट है, ये आप जानते हैं 90 मिनट्स है, और आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं। तो हमेशा मेरी ये एडवाइस होती है कि यार 90 मिनट को ना आप 75 और 15 में डिवाइड कर लो। आपका ये टारगेट होना चाहिए, और आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप 80 और 10 में बदल सकते हो, 70 और 20 में कर सकते हो, जैसा आपको लगे। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जितने भी सवाल हमसे बन रहे हैं वो 75 मिनट्स में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करो, जो बनते जा रहा है करते जाओ। जहां लग रहा है कि यार ये टाइम ले लेगा, या इसमें और मुझे समय चाहिए, या ये कैलकुलेटिव सवाल है, उसको छोड़ दो, मत लोड लो उसका। उसके लिए ये आखिरी के 15 मिनट रखो। ऐसे सवाल जो आपको स्किप करने चाहिए, या जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा है, या जो थोड़े से टफ है, उसके लिए थोड़ा सा बफर टाइम रखो आखिरी में। ठीक है। कभी भी ध्यान रखो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो सवाल आपको रोके, या जो आपकी स्पीड को ब्रेक करे, सो कॉल्ड स्पीड ब्रेकर्स, इनसे हमें बचना है। यही चीज है कि कई बार हम ऐसे सवाल जिनमें 10-10, 15-15 मिनट खराब कर देते, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमें लगता है कि बस अब ये सॉल्व होने वाला है, बस आंसर आने ही वाला है। ये गलती आपको नहीं करनी है। इसीलिए स्पीड ब्रेकर क्वेश्चंस को पहचानो, और एक पहला सवाल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, लगा कि यार ये समय लग जाएगा, या मैं इसके लिए श्योर नहीं, उसको छोड़ दो, लास्ट में देख लेंगे। तो पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, जो मुझसे बन बन रहा है,
वो मैं कर लूं। और अब ऐसे सवाल जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे, जिनमें दिमाग लगाना है, जिनमें तुक्का मारने की रिस्क लेना है, हर एक में भी तुक्का नहीं मारना है, जहां लगे कि ये हो सकता है, थोड़ा मुझे संभावना है, तो वहां पर आप लगाओ। तो इसीलिए ऐसे आप डिवाइड कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये टाइम मैनेजमेंट स्किल्स का ही एक पार्ट है। एग्जाम में बच्चों से गलती होती है, समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है, इसलिए प्रॉपर डिवाइडेशन रखो, हर एक सेक्शन की एक लिमिट रखो कि इससे ज्यादा समय, अब तो सेक्शनल है तो आपको पता है कि भाई सारी चीजें प्रॉपर सेक्शंस पे रहेंगी, तो अपने सारे 90 मिनट को बहुत स्मार्टली डिवाइड करके रखो कि मुझे इस विषय को इससे ज्यादा समय नहीं देना है, भले क्वेश्चन छूट जाए लेकिन हर सेक्शन अटेम्प्ट होना चाहिए, हर क्वेश्चन आपकी नजर के सामने से गुजरना चाहिए, तभी जाके आपका ये जो एग्जाम है वो सक्सेसफुल होगा। कुछ ही सेक्शंस में या कुछ ही प्रश्नों पे आके अगर अटक गए और ऐसा लगा कि यार आगे के सवाल बहुत इजी थे पर तब तक एग्जाम का टाइम खत्म हो गया, ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। इसीलिए आपका पहला एक टारगेट है कि पूरे 100 सवाल अपनी आंखों के सामने से गुजरने चाहिए, जो बन रहा है उसके आंसर देने हैं, जो टाइम ले रहा है उसको आखिरी में देखेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट की एक बहुत स्पेशल टेक्निक है, इसका ध्यान रखना है। और हर सेक्शन का एक टाइम फिक्स करके रखो कि इससे ज्यादा टाइम भैया मुझे नहीं देना है, तो आप हर सेक्शंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो देखो आपने प्रैक्टिस करी है, मॉक टेस्ट लगाए, सारी चीजें करी है, बस उस एक्सपीरियंस का वहां पे फायदा लेना है। आपको पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। और एग्जाम के पहले हमारे दिमाग में बहुत ख्याल चलते हैं कि घर वाले मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, रिश्तेदार, समाज वाले, दोस्त, बहुत लोगों से हम घिरे हुए होते हैं। एग्जाम में ये सब चीजों को साइड करना है। जितना लोड लेकर आप अगर एग्जाम दोगे, इतने 17 प्रकार के ख्यालात दिमाग में चलेंगे, एग्जाम पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। इसलिए अपने आप को रिलैक्स और ब्लैंक रखना है। उस समय पूरा फोकस एग्जाम में रखना है कि यार दुनिया जो सोचे, जो कहे, अभी अपने एग्जाम पे अपना बेस्ट देते हैं। एक ही चीज खुद से कहो कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, अपना बेस्ट देना है। और यही मेरी आपके लिए प्रो टिप है। एक ही बात एग्जाम स्टार्ट करने के पहले खुद से कहना, जो होगा देखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जो बनेगा, जितना बनेगा, जैसा बनेगा, अपना बेस्ट देंगे, और जो होगा रिजल्ट वो देखा जाएगा। उस समय लोड नहीं लेना, भले एग्जाम देने के बाद खूब टेंशन लो, एग्जाम के समय लोड नहीं लेने का, ज्यादा टेंशन नहीं देने का, नहीं तो उसका असर आपके ऊपर 100% पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा जब एग्जाम देता था, मैं तो अपने आप से एक ही बात कहता था कि यार जो होगा देखा जाएगा, अभी अपना बेस्ट देना है और यहां से जाना है, फिर देखा जाएगा बाद में। इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। ग्रुप डी है, कोई बहुत आईएएस लेवल का एग्जाम नहीं है कि आप ज्यादा लोड लें। अच्छा जाएगा, सारी चीजें जो आपने पढ़ी है उसके इर्द गिर्द रहेगी। 2 4 6 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए एकदम से नए हो, और अगर आपके लिए नया है तो वो सबके लिए नया होगा, अगर आपके लिए कठिन है तो वो सबके लिए कठिन होगा, है ना। इसीलिए जो होगा वो सबके साथ वही चैलेंजेस रहेंगे। एग्जाम नाम ही इस चीज का है। कुछ चीजें ऑल ऑफ सडन आपके सामने आती हैं जो आपको उम्मीद नहीं थी, और वही आपको टैकल करना सीखना है। कई लोग उसका टेंशन लेके और पेपर बिगाड़ देते हैं। तो आपको समझना है कि यार 2 4 6 सवाल तो ऐसे आ सकते हैं कि जो कुछ भी आ जाए, लेकिन हमें वही स्मार्ट खेलना है कि बन रहा है क्या या नहीं बन रहा है। बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो छोड़ो, बाद में देखेंगे। तो वो एग्जाम के उस टेक्निक को हमें समझना है कि एग्जामिनर तो फेंकेगा आपके सामने जाल, वो तो आपको उलझाने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन आपको ये बुद्धि का यूज करना है कि मुझे फंसना है कि नहीं फंसना है। इसलिए सोच समझकर रिलैक्स माइंड के साथ शांतिपूर्वक एग्जाम दो, जो बने वो करो। जहां लगे कि इसके आंसर में थोड़ा सा मैं श्योर हूं नहीं हूं, तो वहां पे तुक्का मारो, बेवजह भी तुक्का नहीं मारना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत मायने रखती है। और नेगेटिव आपने बेवजह बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए, आपने सोचा कुछ तो सही हो ही जाएंगे, लेकिन इसका असर नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में और बहुत चीजों में पड़ता है, और आपके मार्क्स बढ़ने के बजाय और कम हो जाते हैं। इसलिए बेवजह भी तुक्का नहीं मारना है ना। जितना बने करो, जहां लगे वहां पे तुक्का मारो, नहीं तो आगे बढ़ो। और 75-15 या 70-20 जैसा टाइम डिवाइड करना हो करो, लेकिन 1 से लेकर 100 तक आपको हर हाल में पहुंचना है। हर क्वेश्चन आपकी नजर के सामने से गुजरना चाहिए। ठीक है, इसलिए मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका भी कल एग्जाम है और आने वाले समय में एग्जाम है। और कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो भी चीजें हैं उसको, क्योंकि एनालिसिस तो बैन है रेलवे में, वो तो आपको करा नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए मदद करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या आगे आने वाले बच्चों को तैयार करके जाना है। तो उसका भी वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। बाकी बिगुल सीरीज के माध्यम से, और हमने आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए थे, इन सब के माध्यम से काफी प्रयास किया
कि आपको लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हम टेस्ट सीरीज और सारी चीजें दें। ठीक है, तो बाकी तो सब कुछ विनर्स की ऐप पर उपलब्ध है। तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप चैंपियन हैं और हमेशा रहेंगे। बस खुद पे भरोसा रखो, माता पिता का आशीर्वाद लो और मस्त तरीके से एग्जाम देने जाओ। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।